नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसीवीएलई हो, आधार ऑपरेटर हो या फिर एक आम नागरिक हो और अपने आधार में करेक्शन करवाना चाहते हो कि या नया आधार बनवाना चाहते हो, बनाने का काम करना चाहते हो, तो आपको बता दें यूआईडी के नए नियमों के अनुसार अब से नया आधार बनाने के लिए, संशोधन करने के लिए 0 से 5 वर्ष के लिए अलग फॉर्म लगेगा, 5 से 18 वर्ष के लिए अलग फॉर्म लगेगा और 18 प्लस यानी कि 18 से ऊपर के जितने लोग हैं उनके लिए अलग फॉर्म है। तो ये तीनों फॉर्म कब से मान्य हैं और कब से आपको इसे फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और इस फॉर्म को सही तरीके के किस तरीके से भरना है, उसका पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए इस पूरा वीडियो को जरूर वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि मैं और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए वीडियोज़ लाने का। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके आगे की जानकारी बताने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 0 से 5 ईयर वाला आधार फॉर्म और ये है 5 से 18 वाला, और यहाँ पे देखोगे तो 18 प्लस यानी कि 18 से ऊपर वाला फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म कब से लागू होंगे उसको लेकर भी यूआईडी हेडक्वार्टर्स की तरफ से जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म जो होगा 18 प्लस, और ये तीनों फॉर्म का बताया गया है, प्लस बताया गया है देखो 15 फरवरी 2023 से ये जो फॉर्म है आपको यूआईडीआई की रीजनल लैंग्वेजेस में रीजनल ऑफिस से वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाओगे, यानी कि 15 तारीख के बाद ही ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा। लेकिन अभी देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 5 से 18 वाले को फॉर्म कैसे भरना है और कैसे डाउनलोड करना है। अभी बताएंगे कि आपको ये 18 प्लस वाला जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है और कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सिंपली से गूगल पे आना है आपको और यहाँ पे लिख लेना है आधार न्यू फॉर्म वीएलई सोसाइटी। ठीक है, इतना लिख के आप जो है सर्च कर लोगे यहाँ पे, तो सबसे ऊपर आपको देखो आधार एनरोलमेंट करेक्शन अपडेट न्यू फॉर्म, इसका लिंक मिल जाएगा VLESociety.com की वेबसाइट पे। जहाँ पे जब नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पे 5 से 18 ईयर वाला जो फॉर्म है और इसके अलावा भी 0 से 5 वाला जो है 18 प्लस वाले जो फॉर्म है वो सारे आपको यहाँ को देखने को मिल जाएंगे, प्लस इनको कैसे भरना है उसके वीडियो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली से हम यहाँ पे 18 प्लस वाला जो फॉर्म है उस पर क्लिक कर लेते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो 18 प्लस वाला फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। और इस फॉर्म में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा। अभी ध्यान से देखिएगा इसको भरना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक नया आधार बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो न्यू एनरोलमेंट पे टिक करना है, और अगर किसी के आधार में करेक्शन करना है तो यहाँ पे अपडेट वाला जो ऑप्शन है इसको टिक करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो नंबर है उसमें आना है रेजिडेंट इंडियन और नॉट रेजिडेंट इंडियन, यानी कि जो भारत में रहते हैं वो रेजिडेंट वाले पे लगाना है, अगर कोई विदेशी नागरिक है एनआरआई वगैरह तो उस पर टिक करना है। ठीक है, अब तीसरा वाला जो कॉलम है वो उस केस के लिए है जिस केस में आधार अपडेट हो रहा है। ठीक है, अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे अपडेट पे टिक करने के साथ में इसमें आपको जो है आधार नंबर लिखना है और उसके साथ में क्या अपडेट हो रहा है। तो जैसे कि अगर फोटो फिंगरप्रिंट वगैरह अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे टिक करना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल और लैंग्वेज वगैरह जो भी अपडेट हो रहा है उसको टिक कर दीजिएगा। साथ ही अगर अभी नया वाला जो डॉक्यूमेंट अपडेट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, केवल डॉक्यूमेंट ही अपडेट करना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको टिक करने के बाद अब आपको आ जाना है नंबर 4 में। तो यहाँ पे देखो नेम एज POI डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का जो भी डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से इनका नेम जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है और इसके साथ में इनका जो जेंडर है उसको टिक कर देना है। लेकिन अपडेट के केस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपडेट के केस में आपको जो चीज़ें अपडेट करवानी है वही लिखनी कंपलसरी रहती है। तो ऐसे में ये नहीं है कि पूरा आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, लेकिन नाम तो लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो चीज़ आप अपडेट करवा रहे हो वही आपको भरनी है। लेकिन अगर आप नया एनरोलमेंट करवा रहे हो तो आपको पूरा फॉर्म जिस तरीके से बताया जा रहा है पूरा भरना है। ठीक है, तो अभी उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है और डेट ऑफ बर्थ के भीतर लिखने के बाद देखो यहाँ पे वेरीफाइड, डिक्लेरेड और अप्रॉक्स ये वाला 3 ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो वहाँ पे तो आप वेरीफाइड पे टिक करोगे, अदरवाइज डिक्लेरेड पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं 7 नंबर में आपको जो एड्रेस वाला कॉलम। तो अपडेट के केस में अगर आप एड्रेस अपडेट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे एड्रेस अपडेट को टिक किया है तो आप यहाँ पे एड्रेस भरोगे। अगर नया एनरोलमेंट है तो एनरोलमेंट पे टिक करने के साथ आपको जो भी कैंडिडेट का एड्रेस है वो यहाँ पे भर देना है। और मोबाइल नंबर ज़रूर से भरिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर के बिना आधार को आजकल एक्सेस करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। अब इसके बाद आ जाना है आपको वेरिफिकेशन टाइप पे। ठीक है, तो ये नया आधार बनने के लिए, संशोधन के लिए 2 तरीके से अब आगे से आप वेरीफाई कर पाओगे। एक तो डॉक्यूमेंट बेस्ड, यानी कि जिसके लिए आप
दस्तावेज दे रहे हो, अपना आईडी दे रहे हो आधार बनवाने के लिए, संशोधन के लिए। दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेसिड, कि आपके पास आईडी नहीं है लेकिन परिवार के आपके जो भी मुखिया हैं वो जाके वहाँ पे अपनी डिटेल भी आधार को अपने ऑथेंटिकेट करेंगे, फैमिली का कोई डॉक्यूमेंट देंगे, उससे आपका होगा, तो वो वाले में आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट बेसिड पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है देखो यूआईडी की वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखने के लिए बताया गया। तो इसी वाले पेज पे मैंने देखो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर आधार, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसके भीतर आपको बताया गया होगा कि हेड ऑफ फैमिली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य हैं, पीओआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य हैं, और पीओआई इसमें एज के हिसाब से भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि किसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। वो वाले डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे अगर आप HOF बेस्ड कर रहे हो यानी कि हेड ऑफ फैमिली बेस्ड कर रहे हो तो फैमिली का कौन सा हेड आया हुआ है उसको आपको टिक करना है, प्लस उनके आधार की डिटेल देनी है, प्लस आपको वहाँ पे POI POR यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि परिवार का मुखिया कर रहा है तो उससे आपका क्या संबंध है वो भी वहाँ पे दिखना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको लिख देनी है। और यहाँ पे फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे आपके जो परिवार के मुखिया हैं वो अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखो 10 नंबर में लिखा हुआ है डेमोग्राफिक/डॉक्यूमेंट अपडेट, तो यानी कि अगर आप डेमोग्राफिक में नाम पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह अपडेट करवा रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो इस लिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट में बताया गया है उनमें से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो जैसे कि 8 नंबर देखोगे ये इनरोलमेंट के लिए था और ये 10 नंबर आपका अपडेट के लिए है, तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक ही भरना है, 8 या 10 में से। अभी आप इसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो वेरीफायर स्टैम्प एंड सिग्नेचर, तो जो भाई आधार बनाने का काम करते हैं उनको पता होगा कि आधार की जो भी डॉक्यूमेंट कोई लेके आता है उसको एक वेरीफाइड यानी कि सरकारी जॉब से रिटायर्ड टीचर वगैरह वो आपके सेंटर पे वेरीफायर के रूप में काम करते हैं, वो उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं कि ये ओरिजिनल हमने देखा है और उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं कि इनका आधार बना दिया जाए। और उसी के साथ में यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का रहता है ऑप्शन, जहाँ पे जो आवेदक है जो आधार बनवाने के लिए आया है उसके सिग्नेचर वगैरह करने रहते हैं। तो ये चीज़ इतना कुछ फॉर्म था, इस तरीके से भरना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और दिए गए वेबसाइट से आप ये फॉर्म अभी डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि ये 15 फरवरी से ही लागू होंगे, 15 फरवरी के बाद ही इसको आप अपलोड करिएगा, ठीक है। तो अभी अगर आपने हमारी VLE सोसाइटी मोबाइल ऐप पे हमें ज्वाइन नहीं किया ज़रूर करिएगा, यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जो पूछेगा। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।